अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजनों और भेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और साथ में उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आपकी लाइफ बहुत स्मूथ तरीके से गुजर रही होगी। अगर आप बीमार थे तो आपकी बीमारी ख़त्म हो गई होगी, आप हेल्दी भी हो गए होगे, आपकी फ़िटनेस भी कायम हो गई होगी। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक एलोवेरा प्लांट के बारे में होगा। एलोवेरा प्लांट की काफ़ी मेरे पास हफ्ता या शायद के 15 रोज़ हो गए या शायद इससे भी ज़्यादा हो गए होंगे। मेरे एक व्यूअर ने पूछा था कि उन्होंने पिक्चर भी सेंड की थी कि हमारे एलोवेरा प्लांट लीव्स जो हैं इसके, स्लाइस जो हैं इसके, वो नीचे की तरफ झुक रहे हैं, बेंड हो रहे हैं। तो उनकी ग्रोथ के लिए कुछ बता दीजिए। तो मैं सबसे पहले सॉरी करता हूँ उनसे, क्योंकि मेरा कोई टाइम ऐसा नहीं बन पा रहा था कि मैं वीडियो इसके ऊपर बनाता। हालांकि ये छोटी सी वीडियो बनाऊंगा मैं, लेकिन इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ये एक बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। आपसे क्यों वो उसकी ग्रोथ रुक गई है, या वो मुरझा रहा है, या वो ब्लैकिश उसके पत्ते जो लीव्स उसके ये स्लाइस जो हैं उसके ये क्यों ब्लैकिश हो रहे हैं, ये मैं नहीं जानता। क्योंकि ये तो इतना इजी टू ग्रो है कि इवन इसको अगर आप पत्थर में भी ग्रो कर देंगे ना, छोटी छोटी बजरी होती है, जो छोटे छोटे से स्टोन होते हैं, उसके अंदर भी इसकी रूट्स को लगा के ऊपर से पानी देना शुरू कर देंगे तो चंद रोज में इसकी ग्रिप, इसकी रूट्स की ग्रिप बजरी के ऊपर भी बढ़ जाएगी। तो ये इतना इजी टू ग्रो है। ये चाहे समंदर वाली रेत जो होती है, समंदर में जो बजरी निकलती है, सैंड निकलती है, उसके अंदर भी ग्रो कर लिया जाए तो ये उसमें भी हो जाता है। लेकिन पानी की बात अभी मैं नहीं करूंगा, पानी की बाद में बात करता हूं कि इसको किस किस्म का पानी चाहिए होता है। पहले मैं मिट्टी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूं। ये चिकनी मिट्टी में भी खूब अच्छी तरह से फल फूल जाता है, रेतली मिट्टी में भी, इवन के ये रेत में भी जो हम सीमेंट में यूज़ करते हैं रेत, उसमें भी इसकी ग्रोथ ज़बरदस्त चलती है। इसको गंद में भी उगा दिया जाए, कूड़ा करकट जहाँ पर होता है, डेयरी में भी उगा दिया जाए। कंपोस्ट पाइल जो होता है, गोबर का पाइल होता है, गंद का पाइल होता है, उसमें भी इसको उगा दिया जाए तो ये तो वहाँ भी अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देती है। ये इतनी कॉमन सा एक प्लांट है एलोवेरा। और इसके जो स्लाइस होते हैं, इसके अंदर मॉइस्चर बहुत ज़बरदस्त मौजूद होता है। ये इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती। अगर इसको एक हफ़्ता भी पानी ना दिया जाए तो ये स्टैंड रह सकता है, स्टेबल रह सकता है। इसकी पत्तियाँ जल्दी झुकेंगी नहीं, क्योंकि इसके अंदर बहुत जो रस होता है, जूस होता है एक इसके अंदर, स्लाइस के अंदर, तो वो जल्दी ड्राई नहीं होता। जब वो ड्राई होगा जब भी आपका प्लांट जो है ना वो डेड होगा। लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं लगी है आपकी कि क्यों आपकी वो पौधे की ग्रोथ जो है ना, वो आपने काफ़ी सारे मुझे गमलों की तस्वीर भेजी थी, तो मैंने डीपली तो चेक नहीं किया, लेकिन देखा था मैंने आपके प्लांट जो है ना वो झुके हुए थे। ये पत्ते जो है ना आपके, जिस तरह ये देख लीजिए, स्टैंड है बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो आपके ऐसे नहीं थे, आपके बेंड हो रहे थे। तो वो भी मैं बताता हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि शायद वही प्रॉब्लम हो आपके साथ। इसको किसी किस्म की फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं है, ना इसको गोबर की खाद की ज़रूरत है, ना इसको कंपोस्ट की ज़रूरत है, ना इसको बनाना पील्स का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के बारे में मैंने आपको बताया था उसकी ज़रूरत है, ना कंपोस्ट टी की ज़रूरत है। इसको किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इसको मिट्टी में लगा दें और जैसे इसको पानी की ज़रूरत हो आप इसको पानी दीजिए तो ये तो ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। कोई ऐसा इशू नहीं है इसको। मैंने ये जो टूटे हुए स्लाइस आपको नज़र आ रहे हैं, ये कभी कभी मुझे जोश आता है तो मैं इसको तोड़ता हूँ और खा जाता हूँ डायरेक्टली। इसके जो नेल्स हैं ये उतार देता हूँ मैं, चाकू या छुरी की मदद से उतार के इसको धोकर मैं डायरेक्टली ये खा जाता हूँ। इसका जो ऊपर वाला छिलका होता है, पाइल होता है, जो पील है, वो भी मैं साथ में ही खा जाता हूँ, उतारता नहीं हूँ। तो इसलिए ये काफ़ी जो है ना इसकी ग्रोथ मेरे हिसाब से रुक भी गई थी, क्योंकि मैं साथ साथ तोड़ के खाता रहता था। और अब दूसरी बात करते हैं कि सर्दी के सीज़न में तो हर प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। आप समझ रहे हैं ना, हर प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। जो भी टिम्बर प्लांट होता है वो वाला भी, और जिसमें जूस होता है वो भी, और करीब करीब हर प्लांट की ग्रोथ जो है ना वो रुक जाती है। जस्ट कुछ होंगे ऐसे पौधे जिनकी ग्रोथ नहीं रुकती, जैसे फ्रूट के हैं, क्योंकि जो फ्रूट और जो वेजिटेबल सर्दियों की सीज़न की होती है वो तो ग्रोथ करती ही उसी सीज़न में है। लेकिन ये है कि 12 महीने चलने वाला पौधा है ये।
तो ये 12 महीने लाइव रहता है, इसलिए सर्दी के सीज़न में इसकी ग्रोथ रुक जाती है। और जैसे ही बाहर का मौसम आता है, जनवरी का एंड होता है, फरवरी स्टार्ट होती है, तो इसकी दोबारा से हर पौधे की दोबारा से नई शूटिंग्स निकलने लग जाती हैं, नए पत्ते निकलने लग जाते हैं। ये आपके सामने है, ये एक नन्ना सा एक और भी पत्ता निकल रहा है। यहाँ से देखिए ये वाइट एरिया है, यहाँ से भी इसका ये इंडिकेट ये दे रहा है कि ये न्यू लीव निकल रहे हैं और ग्रोथ अच्छी चल रही है आपके पौधे की। तो सर्दी गर्मी के सीज़न में आपकी जो लीव्स की शिकायत आपने की है कि उसके लीव जो हैं बेंड हो रहे हैं, नीचे की तरफ झुक रहे हैं, तो वो गर्मी के सीज़न में नहीं होंगे। गर्मी के सीज़न में बड़े ज़बरदस्त ग्रोथ होगी उनकी, चाहे कोई सा भी प्लांट हो, क्योंकि गर्मी के सीज़न में उनको ठंड नहीं लगती पौधों को और हम पानी देते रहते हैं, तो वो ग्रोथ करते रहते हैं। डेली बेस पर आप पानी देना स्टार्ट कर दीजिए आप, चाहे आपका कोई भी पौधा है, चाहे वो गुलाब का पौधा है, चाहे वो एलोवेरा है, चाहे वो जैस्मीन है, मोतिया है, किसी भी किस्म का पौधा है, आप डेली बेस पर उसको पानी देना स्टार्ट कर दीजिए और डायरेक्ट सनलाइट में रखना शुरू कर दीजिए। और जैसे ही 15 रोज़ गुजर जाएंगे, मार्च के एंड में या मार्च के मिड में जैसे ज़्यादा गर्म हवाएं चलती है, तब आप अपने प्लांट्स को उठा के शेड के नीचे रख दीजिए, किसी ऐसी जगह पर रख दीजिए जहां डायरेक्ट सनलाइट चंद घंटों के लिए आए और फिर से ख़त्म हो जाए। डायरेक्ट सनलाइट में सुबह से लेकर शाम तक डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें किसी भी पौधे को, नहीं तो उनकी रूट्स बर्न हो जाएंगी और उनका पानी मट्टी जो है ना जल्दी सोख लेगी, खुश्क हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी मट्टी, जिसकी वजह से आपके पौधे को प्रॉब्लम होगी। तो हमेशा पौधे को छाँव और धूप दोनों जगह पर रखा करें ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी चलती रहे और आपको हर वक्त पानी के बारे में ना आप सोचा करें। तो इसकी मैं तो गुड़ाई भी नहीं करता दोस्तों, ये आपके सामने है, देखें घास भी उगी हुई है, ये भी पता नहीं कौन सी जड़ी बूटियाँ खुद ही उग जाती हैं। ये आई थिंक ये देखिए, ओके, ये आपके लिए मोटिवेशनल चीज़ होगी। इसकी भी ग्रोथ हो रही है। ये एलोवेरा है, नन्ना सा एलोवेरा प्लांट, ये देखिए नन्ना सा एलोवेरा प्लांट मिट्टी के अंदर से ही निकल रहा है, जबकि मैं ना तो इसकी गुड़ाई करता हूँ और ना ही इसको कोई फर्टिलाइज़र देता हूँ, ये खुद ही अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर रहा है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये लग रहा है, जो छोटा सा नन्ना सा पौधा स्प्राउट ज़मीन के अंदर से ही, मिट्टी के अंदर से ही निकल रहा है। तो दोस्तों आपको मैं और भी प्लांट दिखाता हूँ, अपना ये एलोवेरा वाला प्लांट, तो आपको ज़रा हौसला मिल जाएगा, आपको भी जोश आ जाएगा कि हमारा प्लांट जो है ना ग्रोथ स्टार्ट कर सकता है। तो आप पानी की बात करते हैं भाई दोस्तों, पानी बहुत मेजर चीज़ है, मेन पॉइंट है जिसके ऊपर आपके पौधे ने लाइव रहना होता है। फर्टिलाइज़र और खाद वगैरह तो हम इसलिए डालते हैं ताकि वो फ्रूट अच्छा दे और उसमें फल जो फूल हैं और फ्लावर जो हैं वो अच्छे से लगें, लेकिन पौधे को ज़िंदा रहने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ पानी की ज़रूरत होती है। अब पानी कुछ ऐसे सिटीज़ भी हैं, कुछ ऐसे शहर भी हैं जहाँ पर पानी खारा होता है, यानी कि नॉर्मल नहीं होता, जो इंसान नॉर्मल मीठा पानी पीता है। अब मैं आपको कैसे वो बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता, क्योंकि आपको मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके थ्रू आपको मैं टेस्ट करवा सकूँ वो वाला पानी। जो लाहौर का पानी है ना, जो मीठा पानी होता है वो पौधों को दिया करें आप। खारा पानी जो क्या कहूँ उसको, कुछ समझ नहीं लग रहा, साल्टी पानी जो होता है, नमकीन पानी, वो आप अपने पौधे को ना दीजिए। मे बी कि आपका जो पानी है ना वो साल्टी होगा। अगर आप कराची से थे, मुझे ये कंफर्म नहीं है कि आप जिसने सवाल पूछा था वो मेरा व्यूअर कराची पाकिस्तान से है या इंडिया से है। तो जहाँ से भी हो, अगर तो आपने कराची से सवाल किया था, तो कराची में ज़्यादातर जो पानी है वो खारा होता है और नमकीन होता है, यानी कि नमकीन भी नहीं कहेंगे, नमकीन से भी थोड़ा सा कम ही होता है, लेकिन उसमें साल्ट होता है जिसके जो पौधे की रूट्स को बर्न कर देता है और पौधे की रूट जो है ना मुरझाना शुरू हो जाती हैं। तो फ्रेश पानी आप दीजिए। फ्रेश पानी तो कराची में होता ही नहीं, और इंडिया के भी कई ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पर फ्रेश पानी नहीं होता, मिनरल वाटर होता है, बोतल में जो हमें बड़ा बराया मिलता है वो वाला होता है। तो वो आप इसको यूज़ करवा सकते हैं। जो आप पानी पीते हैं ना, जिस बोतल में आप पानी पीते हैं मिनरल वाटर की, जो फिल्ट्रेशन से गुजर के, फिल्ट्रेशन प्लांट से गुजर के आपके पास आया होता है, वो आप अपने पौधों को देंगे तो आपके पौधों की भी ग्रोथ अच्छी रहेगी। ये ना करिए कि आप खारा पानी या नमकीन पानी अपने पौधों को दे दें, तो ऐसे नहीं चलेगा, आपके पौधों की ग्रोथ रुक जाएगी। तो मे बी कि आप वही कर रहे हो, खारा पानी, नमकीन पानी अपने पौधों को दे रहे हो, जिसकी वजह से आपके पौधों की ग्रोथ जो है ना वो रुक गई थी। तो दोस्तों अब मैं आपको दूसरा एक प्लांट दिखाता हूँ, एलोवेरा के ही है, वो मोटिवेशनल होगा आपके लिए, आपको अच्छा लगेगा देख कर भी और आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा।
दोस्तों ये एलोवेरा प्लांट है, ये बहुत से एलोवेरा प्लांट है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और गर्मी का सीज़न स्टार्ट है। जब मैंने ये लगाया था, मैं अपने दोस्त के यहाँ से 5 से 6 पौधे ले आया था। 1 2 3 4 5 6 6, हाँ 6 ही हैं। 6 मैं पौधे उखाड़ के ले आया था वहाँ से। उनकी ज़मीन में लगा हुआ था, तो वो इनकी केयर नहीं कर रहे थे, तो इनके पत्ते जो है ना वो बिल्कुल ड्राई हो रहे थे। जिस तरह के ये है ना, ये देखिए सूख गया है ये बिल्कुल बेचारा। तो इसी तरह के हो रहे थे। तो सर्दी का सीज़न था, वो शायद दिसंबर का मिड था या जनवरी का स्टार्ट था वो। तो मैं उठा के ले आया था वहाँ से, उखाड़ दिए थे। तो अपने यहाँ पोट में ला के ये मेरे पास टब है, वाटर टब था प्लास्टिक का। ये टूट गया था, बॉटम से टूट गया था। तो इसमें मैंने मिट्टी भर के इसके अंदर ये एलोवेरा प्लांट लगा दिए। तो 1 महीना तक तो ग्रोथ हुई ही नहीं इनकी। वो रीज़न ये थी, ये प्लांट जो एरिया है इनके लिए काफ़ी बड़ा एरिया था और सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा थी, सूरज निकलता ही नहीं था। तो ये याद रखिए, ये प्लांट गर्मी का प्लांट है, इसको फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। इसको इनसाइड रखेंगे तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। इसको फुल और डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है, चाहे वो जून और जुलाई का महीना हो, खूब चिलचिलाती गर्मी हो और गर्म हवाएं चल रही हों, लो वाली हवा चल रही हो, तब इनको अच्छा लगता है। तो सर्दी के सीज़न में मैंने जब लगाया था तो कोई इनकी ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त किस्म की ना होने के बराबर ही थी। तो मैंने छोड़ दिया इनको, ऐसे ही पानी देता रहा वक्तन फ़वक्तन। जैसे इनकी नीड थी, जैसे ड्राई होती थी मट्टी, मैं इनको पानी दे देता था। तो अब जो फरवरी का एंड हो गया है, 29 तारीख हो गई है, कल यकम है, कल 1 मार्च होगी। तो गर्मी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा है। मैं भी इस वक्त धूप में ही बैठा हुआ हूँ, वीडियो बना रहा हूँ और मुझे धूप चिभ रही है बहुत, मुझे गर्मी लग रही है बहुत। तो ऐसी गर्मी एलोवेरा प्लांट को बहुत अच्छी लगती है, इसके लिए सूटेबल भी होती है ये गर्मी। अब देख लीजिए, आपके सामने इसकी ग्रोथ जो है ना चल रही है। ये देखिए छोटे छोटे से, आई थिंक आपको नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि धूप में मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो धूप की डायरेक्शन में ही मैं अपना कैम यूज़ कर रहा हूँ। तो ये देखिए छोटा सा एक लीव निकल रहा है। ये कितने लीव्स हैं इसके, नन्हे नन्हे से इसके स्लाइस निकल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और ये अच्छा जो है ना ग्रोथ करना शुरू कर गया है ये। तो मैंने मकसद आपको दिखाने का ये था कि ये देख लीजिए आप, इसमें किसी किस्म का मैंने फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया। ये चिकनी मिट्टी है, ये बालू मिट्टी भी नहीं है, चिकनी मिट्टी में ही मैंने इनको लगा दिया था। मैंने कहा होना होगा तो हो जाएंगे, अगर नहीं होंगे तो कोई बात नहीं। तो ये देखिए चिकनी मिट्टी है ये बिल्कुल, ये बालू मिट्टी मैंने यूज़ नहीं की थी। तो चिकनी मिट्टी में भी, इवन चिकनी मिट्टी में भी इनकी ग्रोथ अच्छी चल रही है और ये बहुत जल्द ये टब नज़र नहीं आएगा हमको। इतनी इनकी जो ग्रोथ है और इनकी क्वांटिटी इतनी बढ़ जाएगी, प्लांट की स्लाइस भी बहुत ज़बरदस्त बड़ा हो जाएगा। तो ये टब का जो राउंड है ये हमें नज़र नहीं आएगा, दिखेगा नहीं, इतनी ग्रोथ होती है इनकी। लास्ट टाइम मैंने उखाड़ के सारी की सारी फेंक दी थी, वो टब भी इससे बड़ा था काफ़ी। तो ग्रोथ इतनी हो गई थी कि मैं कहता था कि क्या करूँगा इस एलोवेरा को। तो मैंने एलोवेरा सारे का सारा उखाड़ के फेंक दिया था। वो निशानी थी मेरे दादा जान की। उन्होंने कई साल पहले, शायद कि 1982 से भी पहले एलोवेरा कराची से ला के लगाई थी। यहाँ पर एक प्लांट ला के लगाया था पंजाब, लाहौर में। तो उनकी ग्रोथ इतनी ज़बरदस्त हुई। तो वो, क्योंकि देखें हर प्लांट को संभालने के लिए टाइम भी चाहिए होता है और उनकी केयर भी करनी पड़ती है, उनकी प्रूनिंग भी करनी पड़ती है, उनकी रूट प्रूनिंग भी करनी पड़ती है, उनको रिपोर्ट भी करना पड़ता है। तो वो करते रहते थे ऐसे। तो जब हम पर आई तो हमें ज़रूरत, ये मेडिसिन में भी यूज़ करते थे। वो हकीम भी थे मेरे दादा जान। वो अद्वियात बनाते थे, जो देसी जड़ी बूटियों से दवाई बनाई जाती है उसमें ये यूज़ की जाती थी। तो जब वो इस दुनिया से गुज़र गए, चले गए इस दुनिया से, तो उसके बाद हमें ज़रूरत इसकी फ़ील नहीं हुई। तो हाल ही करीब 3 से 4 साल हुए होंगे, मैंने वो सारी की सारी उखाड़ के फेंक दी थी। तो बाद में मुझे दुख हुआ कि नहीं फेंकना चाहिए था। एक कम से कम एक तो स्लाइस, एक जो प्लांट है नन्हा सा, वो रख लेता, उससे न्यू ग्रोथ स्टार्ट कर लेता मैं। तो अब मुझे दोबारा जोश आया इस एलोवेरा प्लांट लगाने का। तो मैंने अब लगाया, ये भी लगाई है, दूसरी भी लगाई है जो आपको पहले दिखाई है पॉट के अंदर। तो अच्छी ग्रोथ चल रही है। तो आप घबराइए नहीं, इनको डेली बेस पर अब पानी देना शुरू कर दीजिए हर पौधे को। और
ये मत डरिए कि ये जल जाएगा, क्योंकि धूप में, हाँ ये बात याद रखिएगा, फुल सनलाइट में आप पौधों को पानी नहीं दे सकते। उसकी रीज़न ये है कि धूप लगने की वजह से प्लांट और प्लांट की मिट्टी और प्लांट की रूट वो फुल हीट हुई होती हैं गर्मी की वजह से। तो अगर ऐसे में हम उसके ऊपर पानी डाल देंगे तो वो ठंडी हो जाएंगी, तो ठंडी होने की वजह से उनकी प्लांट जो है ना बर्न होना शुरू हो जाएंगी। हम प्लांट जो पौधों की ज़ुबान में बोलते हैं जड़ों को बर्न होना, चाहे वो सर्दी की वजह से बर्न हो, चाहे वो गर्मी की वजह से बर्न हो, चाहे वो सर्द हो के मर जाएं, चाहे वो गर्म हो के मर जाएं, हम उसको कहते हैं बर्न हो गई हैं, रूट जल गई हैं। तो अगर हम पानी डाल देंगे तो उसकी रूट बर्न हो जाएंगी, जिसकी वजह से प्लांट आपका मर जाएगा। पानी हमेशा रात में दीजिए, 7 बजे के बाद जब सूरज ढल जाए, आपका जो पोट है, आपका गमला है, उसकी मिट्टी जो है ना वो ठंडी हो जाए, उसके बाद आप पानी दीजिए। सूरज की रोशनी में पानी मत दीजिए। शाम 7 बजे से आप पूरी रात जिस टाइम मर्ज़ी पानी दीजिए, सुबह सूरज निकलने से पहले पहले पानी दे दीजिए। जब सूरज निकल आए तो फिर आप पानी मत दीजिए, वेट कीजिए। अगर आपके पौधे शेड में पड़े हुए हैं यानी डायरेक्ट सनलाइट में नहीं है तो फिर कोई पाबंदी नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है, और जब मर्ज़ी आप उनको पानी दे सकते हैं पूरे 24 घंटे के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ लग गई होगी। और इसके अंदर ये देखिए मैंने पत्थर चट्टा का प्लांट भी उगा दिया है। ये देखिए मेरे पास पत्ता था, काफ़ी पत्ते थे, मैंने रीपुटिंग की थी इनकी, इसकी पत्थर चट्टा प्लांट की, तो काफ़ी जो लीव्स जो है वो टूट गए थे, तो मैंने इनको इसके अंदर फेंक दिया। तो ये देखिए इनके अंदर ही इसने ग्रोथ स्टार्ट कर दी है अपनी, कितना ज़बरदस्त चल रहा है अभी। तो एक ये है छोटा सा, शायद आपको दिख रहा हो क्योंकि मुझे इस वक्त स्क्रीन नज़र नहीं आ रही कैम की, क्योंकि सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा। और चलिए साथ में एक और चीज़ दिखा देता हूँ। ये है मेरा कंपोस्ट पाइल, जो मैं कंपोस्ट बना रहा था। ये सारी की सारी घास है, ड्राई घास, जो मैं पार्क से लेकर आया था, ग्राउंड से। एक पार्क है हमारे यहाँ लोकल, वहाँ से माली से मैंने लिया था, घास है ये, और इसके अंदर ड्राई लीव थे, पत्ते थे, तो ये मैंने डाल दी थी। सर्दी के सीज़न था तब, आई थिंक नवंबर का महीना था, तो मैंने ला के इसको रख दिया था। इस टब के अंदर था, तो टब के अंदर मैं पानी भी देता रहता था जैसे जैसे वो ड्राई होती थी। तो 1 महीना हो गया मुझे, ये निकाल के मैंने यहाँ इसमें रख दिया और इसके अंदर एलोवेरा प्लांट मैंने ग्रो कर दिया है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तो ऑलमोस्ट रेडी है हमारी, लेकिन अभी मैं इसको बड़े वाले पॉट में नहीं डालूँगा। बड़े वाले पॉट में टमाटर के मेरे पौधे लगे हुए हैं। जैसे ही वो टमाटर के पौधे मेरे उनका सीज़न जाता है, आई थिंक मार्च के एंड में या अप्रैल के स्टार्ट में गर्मी की लहर आ जाएगी, गर्मी आ जाएगी, गर्म हवाएं चलेंगी, तो वो पौधे खुद ब खुद जलना शुरू हो जाएंगे, मरना शुरू हो जाएंगे टमाटर के। तो मैं उखाड़ के उस गमले, जो बड़ा पॉट है मेरा, उसकी मट्टी खोद के उसके नीचे इसको मैं डाल दूंगा पीसीस करके। तो ये फर्टिलाइज़र का काम करेंगे हमारा, क्योंकि ये हमारे घर में कोई श्रेडर मशीन तो होती नहीं है। जिस तरह हम कंपोस्ट बाज़ार से लाते हैं, बहुत बारीक पाउडर होता है वो, लेकिन ये पाउडर हम बना नहीं सकते। हमारे पास कोई ऐसी मशीनरीज नहीं है जिनके थ्रू हम इसको पाउडर बनाएं या ग्राइंड कर सकें। तो ये तो कंप्लीट है। तो ओके व्यूवर, अब बस करता हूँ मैं। अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल भी रखिएगा।